घर का माहौल अब बिल्कुल कशीदा हो चुका है, जहां सारा आपी और हिमना के दरमियान झगड़ा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। हिमना अपने कमरे में खड़ी फोन पर बात करते हुए साफ कह रही होती है कि वो किचन या घर की जिम्मेदारियां लेने वाली नहीं है, और अगर सारा आपी को मसला है तो वो खुद सब कुछ संभाले। इतने में सारा आपी गुस्से में कमरे में आती हैं और कहती हैं कि ये घर कोई होटल नहीं जहां तुम सिर्फ हुक्म दो और बाकी सब काम करें। हेमना भी पीछे नहीं हटती और कहती है कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती हूं और मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये बात सुनकर सारा आपी का सब्र टूट जाता है और वो कहती हैं कि अब तुम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि इस घर की भी जिम्मेदारी हो। लेकिन उसी दौरान एक बड़ा मोड़ आता है, जब नरमीन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। घर वाले घबरा जाते हैं और उस्मान फौरन इसे अस्पताल ले जाता है। अस्पताल के बाहर सारा आपी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जज्बाती होकर कहती हैं कि शायद मैं सबको काबू करने की कोशिश में हद से आगे बढ़ गई हूं। लेकिन हमना फिर भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाती है और कहती है, हर चीज आपके काबू में नहीं हो सकती। दूसरी तरफ बुरहान और हानिया अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे होते हैं और दोनों खुश नजर आते हैं। लेकिन अचानक बुरहान को एक नामालूम नंबर से कॉल आती है, जिसमें कोई इसे खबरदार करता है कि अगर तुमने सच नहीं जाना तो तुम्हारी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी। ये सुनकर बुरहान परेशान हो जाता है और हानिया को बताता है कि लगता है कोई बड़ा राज हमसे छुपाया जा रहा है। अभी सब लोग इसी परेशानी में होते हैं कि अचानक घर के दरवाजे पर एक औरत आती है जो खुद को इस्मान की पुरानी जिंदगी का हिस्सा बताती है। ये देखकर सारा आपी और सब घर वाले हैरान रह जाते हैं। वो औरत पूरे एतमाद के साथ कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ और अब सच सबके सामने आएगा। ये सुनकर माहौल और भी संजीदा हो जाता है और सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा होता है कि एक बड़ा राज खुलने वाला है जो सिर्फ रिश्तों ही नहीं बल्कि पूरे घर के सुकून को भी तबाह कर सकता है। और इसी सस्पेंस और तनाव के साथ ये कस्त खत्म हो जाती है, जहां हर किरदार एक नए इम्तिहान के लिए तैयार नजर आता है।